प्रधानमंत्री जी का कोटेशन है, दैनिक जागरण में आया है। और नीचे कहते हैं, क्या हम एक व्यक्ति, एक परिवार और एक समाज के तौर पर अपने कर्तव्यों को लेकर उतने ही गंभीर हैं जितना कि हमारा संविधान, हमारा देश, हमारे देशवासियों के सपने हमसे अपेक्षा रखते हैं। यहाँ पर बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ा जा सकता है क्योंकि वो बलात्कारी हैं, कातल हैं और आरएसएस के हैं। यहाँ पर बलात्कारी, कातल, सरसा वाले साध को छोड़ा जा सकता है क्योंकि वो बलात्कारी और कातल है और आरएसएस का है, उनका भक्षक बन जा रहा है। ये तंत्र स्वतंत्र सोचने वाले और संविधान के अनुसार चलने वालों का कातल बन चुका है। जमशेदपुर के नागरिकों, मैं आपके साथ लगभग 3 साल बाद मुखातिब, अगर आपको याद, मंच पर बैठे बहुत ही सत्कार योग, सम्मान योग नमानी साहिब जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति, उन सभी से और उन सभी के साथ आप सभी गणमान्य नागरिकों को मैं जोहर, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह मुखातिब करता हूँ। मैं आपके साथ ना तो आज गर्मी से बात करूंगा क्योंकि गर्मी पहले ही बहुत है और मन की बात ने कुछ ज़्यादा ही गर्मी कर दी है, तो इसलिए मन की बात भी आपसे नहीं करूंगा क्योंकि उनका 36 इंच का सीना 56 इंच का था, तो मेरा 56 इंच का सीना 36 इंच का नहीं हो सकता। मैं आपके साथ थोड़ी सी इल्म की और ईमान की बात करूंगा। सियासत की बात बहुत हो गई। सियासत से हमें अभी तक अपने अधिकार मिले नहीं, अपने हक मिले नहीं। हमें अपने हक कैसे मिलेंगे? क्या इस संविधान से हमें अपने हक मिलेंगे जिस संविधान में मन की बात का प्रावधान ना होने के बावजूद भी देश के नागरिकों के तनों को मॉब लिंचिंग करके 56 पकवान बनाकर 56 इंच का मेहमान खा जाता है। तो संविधान कहाँ है? इस ईमान की बात करना चाहता हूँ। थोड़ा गौर से सुनिएगा क्योंकि मैं गर्म जोशी से आज नहीं बोलूँगा आपके साथ। जब गर्म जोशी से बोला जाता है तो बात गर्मी में ही निकल जाती है। थोड़ी सी ईमान की बात दिल में बिठाइएगा। जब बात दिल से की जाती है तो वो रूह में जाती है, और जब बात रूह में चली जाती है तो वो आवाम में अपने आप चली जाती है। आपके शहर के 2 कागज मैं अपनी जेब में लेकर आया हूं। आज दैनिक जागरण में मन की बात वालों ने कुछ बातें की, कोट कर रहा हूं मैं उनको, हूबहू पढ़ूंगा। कहते हैं, हमारा संविधान वैश्विक लोकतंत्र की सर्वोच्च उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जी का कोटेशन है, दैनिक जागरण में आया है।
और नीचे कहते हैं क्या हम एक व्यक्ति, एक परिवार और एक समाज के तौर पर अपने कर्तव्यों को लेकर उतने ही गंभीर हैं जितना कि हमारा संविधान, हमारा देश, हमारे देशवासियों के सपने हमसे अपेक्षा रखते हैं। वो हमें समझा रहे हैं। यही बात मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या नरेंद्र मोदी जी और आपकी पैतृक संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संविधान के प्रति ईमानदार है? क्या आप संविधान अनुसार भारत का शासन चला रहे हैं? क्या आप न्याय दे रहे हैं? और क्या आप नागरिकों की सुरक्षा का आह्वान कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर आपको शासन करने का अधिकार है, क्योंकि ये भारत के संविधान के कर्तव्यों में लिखा गया है। तो भारत के संविधान के कर्तव्य सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं है। भारत के संविधान में दिए गए कर्तव्य सबसे पहले शासन के लिए हैं, सरकार के लिए हैं, तंत्र के लिए हैं। ये तंत्र हमारा, आपका, जितनी भी कम गिनती कौमें हैं उनका भक्षक बन जा रहा है। ये तंत्र स्वतंत्र सोचने वाले और संविधान के अनुसार चलने वालों का कातल बन चुका है। यहाँ पर बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ा जा सकता है क्योंकि वो बलात्कारी हैं, कातल हैं और आरएसएस के हैं। यहाँ पर बलात्कारी, कातल, सरसा वाले साध को छोड़ा जा सकता है क्योंकि वो बलात्कारी और कातल है और आरएसएस का है। यहाँ पर इंसाफ मांगने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को, सिख समुदाय के लोगों को, द्राविड़ों को, जल जंगल जमीन के लिए लड़ने वाले आदिवासियों को यूएपीए में मरवाया जा सकता है, एक्सीडेंट करवाया जा सकता है और बिना रपट दर्ज किए और बिना कोई भी गिनती तय किए उनका कत्लो गारत करवाया जा सकता है। हम उस मुल्क के बाशिंदे हैं जिस मुल्क को हमने सभी ने, जो कम गिनती कौमें हैं, उन्होंने बनाया है। ओबीसी ने बनाया है, शूद्र, अति शूद्र ने बनाया है, ट्राइबल ने बनाया है और हम पर शासन 2% ब्राह्मण करता है। वो ब्राह्मण जो देश का राष्ट्रपिता कहलाने वाले गांधी का कत्ल भी करता है तो कोई क्यों नहीं करता? उसको कातल नहीं कहता, उसकी पूजा करता है। वो ब्राह्मण जो देश के 98% लोगों की कब्रें तैयार करता है, उनके संस्कार करवाता है और कोई गिनती नहीं रखता। उस ब्राह्मण के 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति एवं धरती है। 1% के पास 40% और जो बाकी 98% हैं उनके पास सिर्फ 2% संपत्ति है और 5% जमीन है।
गिनाया ये जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा जो धरती है वो रेलवे के पास है, फौज के पास है, और तीसरा नाम जोड़ दिया जाता है वो काफ कमेटी के पास है। तो ये नहीं बताया जाता कि मन की बात करने वाले चौकीदार ने चौकसी नहीं की तो चौकसी के 32 गुजराती देश की बजट के 3 गुना संपत्ति लेकर फरार हो गए। ये आपको कौन बताएगा? या तो शंभू जी बताएंगे, या मेरा C5 चैनल चलता है वो बताएगा, या जो चैनल आपके चलते हैं वो बताएंगे। अभी बोल के गए कि उन पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। 3 बार मेरा चैनल भी बंद हुआ, 5 बार मेरी वेबसाइट बंद हुई। देश में बिना किसी कानून को तोड़े और बिना किसी FIR में मेरा नाम आए, मेरा सिर का इनाम जिंदा या मुर्दा 55 लाख घोषित किया गया। तो मैंने जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला तो पूछा मेरे को मेरा अपराध को बताओ, मैंने किया क्या? तो वो 0 है, कोई अपराध नहीं है। अपराध ये है कि मैं अपनी कौम की, किस कौम की? सिर्फ सिख कौम की नहीं, भारत में शूद्र, अतिशूद्र, कम गिनती कौमों की बात करता हूं। मैं इन सभी को अपनी कौम मानता हूं। ये जब जज्बा जब आपके रूह में नहीं आएगा तब तक हम इकट्ठे होकर भारत पर शासन नहीं कर सकेंगे। भारत में शासन करने का अधिकार 2% ब्राह्मण को नहीं है। चंद्रशेखर जी कह के गए, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। तो ये हक सिर्फ हमें नौकरियों में नहीं चाहिए, ये हक हमें भारत के शासन में चाहिए, भारत के पार्लियामेंट में चाहिए, भारत की हुकूमत में चाहिए, भारत के तंत्र में चाहिए, भारत की व्यवस्था में चाहिए, और भारत देश के स्वाभिमान में चाहिए। जब आपको टैग कर दिया जाता है कि ये सिख है इसलिए देशद्रोही है, ये इस्लाम का बाशिंदा है इसलिए देशद्रोही है, ये ट्राइबल है इसलिए देशद्रोही है, ये शूद्र है इसलिए देश का दुश्मन है, वो कब टैग किया जाता है? और उनको टैग किया जाता है। ये रूह की बात कर रहा हूं मैं, सीधी बात आपसे अब करने लगा हूं। ये तब टैग किया जाता है जब आप ब्राह्मण की दोस्ती छोड़ देते हैं और अपनी कौम के लिए जिंदा हो जाते हैं। जब तक आप अपनी कौम के लिए मरे रहते हैं और ब्राह्मण से दोस्ती किए रखते हैं, तब तक आपको टैग नहीं किया जाता। इस देश की ये मनोवृत्ति, ये नैरेटिव हमें बदलना होगा। कैसे बदलना होगा? उसके लिए बस 5 बातें करके आपसे विदा लूंगा। नुमानी साहब की और शूद्र, अतिशूद्र तथा ट्राइबल समुदाय की सभी लोगों के पैरों में विनती कर रहा हूं कि ब्राह्मण जिस सोच पर और जिस नीति पर चल रहा है उसको समझिए। जब इस देश में विदेशी शासक आए, चाहे वो मंगोल के आए, चाहे वो अफगानिस्तान के आए, चाहे वो ईरान से आए, तो चाहे वो इंग्लैंड से आए, बात सभी की कर रहा हूं। ब्राह्मण उसका सलाहकार बन गया। जब ब्राह्मण उसका सलाहकार बना तो उसने शासन को, राजा को हमेशा अपना शासन चाहिए, तो उसने समझाया कि हमें मत मारो, बाकी सबको हम खुद मरवा देंगे।
हमारे साथ सुलह कुल नीति से चलो। सभी चले, और उस सुलह कुल नीति में क्या हुआ इस बात को समझ लीजिए। कासिफ भाई खड़े हैं सामने, अफजल भाई भी खड़े हैं सामने। उन्होंने मेरे से एक सवाल किया कि आखिर इस देश में नीति क्या चलती है, तो मैंने उनको जवाब दिया था, बड़ी संक्षेप में आपसे बोल रहा हूं। कभी सोचिए कि इस्लाम में कब्र की पूजा, कब्र को माथा टेकना और कब्रों पर चादर डालना कोई भी धार्मिक काम नहीं माना जाता। कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है। पर उस ब्राह्मण ने भारत के हर मुख्य चौक पर एक पीर की कब्र बना दी, और उस पीर को पूजने के लिए सबसे पहले ब्राह्मण ने अपनी लाइन लगवा दी। वहां आपको इस्लाम के लोग नहीं मिलेंगे, वहां आपको सिख नहीं मिलेंगे, जितने मिलेंगे हिंदू मिलेंगे। ये है साजिश। साजिश को समझिए, मैं रूह की बात कर रहा हूं आपके साथ। आपको साजिश को समझना पड़ेगा कि कैसे घुसपैठ करवाई। जब वो खड़े हो गए तो हम में से जो अपने धर्म के इल्म से वाकिफ नहीं है और अपने आप को सेकुलर बनाने के चक्कर में एडवांस बने हुए हैं, उनकी भी वहां लाइन लग गई, हम में से ही। तो हम लोग इस सेकुलरिज्म के शिकार बना लिए गए हैं। इस शिकार में शिकारी शासन है और ब्राह्मण है। दूसरी बात भी आपसे कर, मैंने कहा 5 बातें करूंगा, दूसरी बात भी करूंगा। हर गुरुद्वारे में, सिखों के हर गुरुद्वारे में सिर्फ और सिर्फ एक रब की बात होती है। इस्लाम में भी एक रब की बात होती है, दूसरा कोई नहीं है। पर हर गुरुद्वारे में सिखों के हर धार्मिक केंद्र में ब्राह्मण ने बहुदेववाद पैदा कर दिया। सिख अपने सेकुलरिज्म की एडवांसमेंट में उसी लाइन में लग गए, और ब्राह्मण ने कान में फूंकना शुरू कर दिया, देखो वो तो हमारे साथ हैं, तुम्हारे दुश्मन हैं। हिस्ट्री देखो, हमेशा तुम्हारे दुश्मन रहे हैं। और हमारे कान में कहना शुरू कर दिया, देखो हम ही तुम्हारे साथ हैं, वो तो तुम्हारे दुश्मन हैं। जब इस नैरेटिव को नहीं बदलेंगे तब तक कम गिनती कौमें भारत में बटी रहेंगी, और जब तक बटी रहेंगी तब तक ब्राह्मण राज करता रहेगा। इसे एक करने के लिए आपको, हमको, मैं सिख कौम की उस जिहाद में से हूं जिस जिहाद के साथ मेरा बहुसंख्यक सिख समाज नहीं है, इसीलिए वो आज यहां भी नहीं है। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि जब आप पैसे वाले हो जाते हैं तो फिर आप डरने लगते हैं, और जब आप डरने लगते हैं तो फिर आप मरने लगते हैं। तो मुझे आपके इस ऐतिहासिक मैदान में, आपकी सभा में कहने में संकोच नहीं है कि सिख अपनी अमीरी से, ब्राह्मण से, शासन से, तंत्र से डरने लगा। हम उस जिहाद में से हैं जिस जिहाद ने इस घर को तोड़ने के लिए संघर्ष किया, संविधान के अनुसार किया, संविधान के अनुसार करेंगे। पर हम ये ऐलान करते हैं कि ये मुल्क हमारा है, तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं है, और तुम्हारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र
नहीं बनने देंगे। मेरा आपसे ये वायदा है कि जब भी जहां भी हिंदू राष्ट्र बनने के खिलाफ संघर्ष होगा वहां आप अतिंदर पाल सिंह को पाएंगे और सिर तली पर रखकर पाएंगे। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, पर मजबूर ये है कि इल्म से हम दूर हो गए हैं। ये आखिरी बात कर रहा हूं मैं आपसे कि हम इल्म से दूर हो गए हैं, हम तरबियत से दूर हो गए हैं। आइए अपने जो शक हैं वो इल्म और तरबियत के मैदान पर अपने इज्तिमा करते हुए इनको अपनी अपनी कम्युनिटी से दूर करें। जब तक दूर नहीं करेंगे तो जो 98% देश के नागरिक हैं उनको ब्राह्मण अपने में हिंदू बताकर अपनी संख्या को बढ़ाता रहेगा। जैसे शूद्र, अति शूद्र, ट्राइबल हिंदुओं में और इस्लाम को बांटकर बहुत से फिरकों में उसमें शुरू कर दिया है। इस खतरे को समझिए, इस खतरे को समझते हुए अपने शक शुबा दूर करने के लिए आपस में मिलवर्तन कीजिए, बात शुरू कीजिए, बातचीत शुरू कीजिए। एजुकेशन आपको कुछ नहीं देगी, आपको इल्म सीखना होगा और जब आप इल्म सीख लेंगे तब आपको तरबियत मिलेगी इकट्ठा चलने की, और जब आप तरबियत हासिल कर लेंगे तो आपको इस देश का शासन मिल जाएगा। अगर हम इसमें कामयाब नहीं हुए और सियासत करते रहे तो हम में से ही जो सियासी लीडर हैं वो हम सभी की शक्ति को अपने हित में बेच डालेंगे, हमें बेच देंगे अपनी कुर्सी के लिए और ब्राह्मण के लिए। इसके लिए बचिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।